औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum all dear students. I hope so you all are in good state of health and iman. Today I am here to teach you bio of class 7 from City English School System. Now today the date is 28 August and the day is Friday. Subject biology and chapter number 3 class 7, and today we discuss about the long question number 3 and 4. First come on the long question number 3. What is this question? Describe the structure of seed. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट हमारा लेक्चर गया सेकंड लास्ट, उसमें मैंने आपको सीड का और फ्रूट का फुल स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और अब ये जो नोट्स के अंदर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी उसी से रिलेटेड वही सारी एक्सप्लेनेशन है फर्दर जो मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगी। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हमने सीड का स्ट्रक्चर बताना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूल बिकम्स अ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्स्ट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस इन विच द स्पर्म एंड द एग आर कंबाइन। ओके, वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म और एग कंबाइन हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर। और ये प्रोसेस क्यों होता है? ये प्रोसेस फूड बनाने के लिए होता है। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के ज़रिए हमारे पास फ्रूट बनता है। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एन ओव्यूल बिकम्स अ सीड। ओव्यूल जो ओवरी के अंदर होता है, जहाँ मेल और फीमेल सेल कंबाइन होते हैं, वो क्या बन जाता है? सीड की फॉर्म में आ जाता है। द एम्ब्रॉयो एंड इट्स स्टोर ऑफ फूड आर कन्वर्टेड बाय टफ सीड कोड। जो एम्ब्रॉयो होता है और उसका स्टोर फूड वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड कोड में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड इज़ एम्ब्रॉयो। जो सीड बीज का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयो। ओके, द एम्ब्रॉयो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। अब एम्ब्रॉयो के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट रेडिकल, second plumule, and the third is cotyledons. Okay, these are the 3 most important parts of the embryo. First, radicle. What is the function of radicle? This part of the embryo develops into the first root of the new plant. जब भी कोई न्यू प्लांट ग्रो करता है तो उसके अंदर जो फर्स्ट रूट्स होती हैं, और व्हाट इज़ रूट? जड़ें। ओके, जड़ों को बोलते हैं रूट। तो वो किसके ज़रिए से डेवलप होती हैं? वो रेडिकल के ज़रिए डेवलप होती हैं, बनती हैं न्यू प्लांट में। सेकंड, प्लोम्यूल। व्हाट इज़ प्लोम्यूल? दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयो डेवलप्स इनटू द फर्स्ट शूट ऑफ द न्यू प्लांट। प्लोम्यूल वो पार्ट है एम्ब्रॉयो का जो न्यू प्लांट के अंदर, जो जब भी कोई पौधा बनता है बहुत छोटा होता है तो उसके अंदर जो शूट है, शूट कहते हैं ज़मीन से प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर होता है, जो जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था शूट सिस्टम। ओके, प्लांट का वो हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं शूट्स। ओके, और जो ज़मीन के अंदर है वो होता है रूट। जो ज़मीन के अंदर होता है रूट, वो पहले बनता है, वो किसके ज़रिए बनता है? रेडिकल के। और जो प्लोम्यूल के ज़रिए क्या होता है? न्यू प्लांट के अंदर शूट डिवेलप्स होती हैं। ओके, जो न्यू प्लांट के अंदर शूट ग्रो करती हैं, डिवेलप होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं? प्लोम्यूल की वजह से। The third and the last part is cotyledon. What is cotyledon? This part of the embryo supplies food to the growing young plant. ये जो यंग प्लांट ग्रो कर रहा होता है, कॉटिलेडन वो पार्ट है जो फूड सप्लाई करता है यंग प्लांट को। ओके, सो दिस इज़ द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रॉयो एंड दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा क्योंकि मैं ये दूसरी बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Here the question number 4 is draw the diagram of flower and label them and write the purpose of each part. अब जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पेज नंबर 33 पे आपकी डायग्राम बनी हुई है और आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने एच रजिस्टर के ऊपर। इसी के साथ आपका ये लेक्चर आज एंड हो रहा है और आपने शॉर्ट का ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 इसको बहुत अच्छे से याद भी करना है और अपने एच रजिस्टर पे भी लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो डायग्राम आपकी बुक पे दी हुई है आपने इसको लेबल करनी है बहुत नीट राइटिंग में, और यही आपने दोनों क्वेश्चन याद भी करने हैं। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।